मैं अपने अस्तित्व को ही अपनी शक्ति बनाकर हरमन जी को इस मुसीबत से बाहर निकालूंगी। देखिए, मामला बहुत पेचीदा है, लेकिन सेल्फ डिफेंस का एक एंगल है जिससे सजा कम करवाई जा सकती है, बस बाकी बहुत मुश्किल है। क्यों जी, आप तो यहाँ के सबसे बड़े वकील, तो आपके लिए मुश्किल क्यों है? जितने पैसे चाहिए आप बता दो, वो पैसे की फिक्र ना करना, वो दे देंगे जी। मेरे बेटे को छुड़वा लो बस, जो लगेगा आप कह देना, हम दे देंगे जी। जी आप बेफिक्र रहिए, जमानत तो मैं झट से करवा दूंगा। हाँ। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि केस को अपने फेवर में कर देंगे। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। भाभी, वकील जी कह रहे हैं ना, तो मिल जाएगी हरमन को जमानत। चिंटू, तू कहाँ से आ रहा है? मुझे आप लोग इधर से झूठ तो बोलना नहीं आता है। मैं सौम्या मामी से मिल गया था। आज तो मजा आ गया। देख, कत्ल के बाद फांसी तो होनी ही है, और हरमन के बाद सौम्या का कोई सहारा भी नहीं है। अब तो सौम्या को हमारे पास आना ही पड़ेगा। क्या बात है रवीना, इस बात पे तो फुगड़ी बनती है। मजा आ गया करीना। अरे आना, तू क्यों मुंह सड़ा के बैठी है? ये ना सौम्या की तरह सपने देखने लगी है, इसीलिए ऐसी हो गई है। जिस वजह से तुम लोग दोनों नाच रही हो ना, उस सौम्या की अगर बर्बादी हो भी गई ना, तो भी उसकी जिंदगी हमारी जिंदगी से बहुत बेहतर होगी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी जी तो ली, और हम अपनी जिंदगी सिर्फ दूसरों की दुश्मनी के लिए जाल बुनते ही बिता दिए। आधी अधूरी जिंदगी हमारी, और तुम लोग नहीं समझोगे। दिमाग सटक गया रानी का। वरुण, वरुण, वरुण। जी मम्मी जी, मैं रेडी हूँ। हाँ चल, गाड़ी निकाल, थाने जाना है। चलिए। हरमन को भूख लगी होगी, चल। वही तो, चलो चंगा है। आज जीजी ने हरमन के लिए खाना बनाकर बहुत अच्छी गल की है। मेरी किचन से छुट्टी। छोटी नानी भी गंदी है ना, बहुत खुश हो रही है। अभी बताता हूँ। यस चिंटू जी, कैसे हैं आप? छोटी नानी, मुझे भूख लगी है। ओए, ये गलत। आज सूरज केड़ी दिशा से उगा है, मुझसे खाना मांग रहे हो? चल कोई ना, देख तेरी नानी ना किचन में खाना बना कर गई है, जाकर खा ले। नहीं, आप पहले चॉकलेट वाला दूध, उसके बाद आलू के पराठे, उसके बाद खीर, और फिर दोपहर को आलू की सब्जी और पराठे। ओए होए, हो गई लिस्ट खत्म। बड़ी भूख लगी है तेनो। जाके तेरी मम्मी से मांग, आज है ना मेरी किचन से छुट्टी है। और एक चॉकलेट का दूध शुद्ध बनाना मैनू नहीं आता, तेरी मम्मी ना बड़ा चंगा बनाती है, उससे मांग ले बेटा। ठीक है, मैं मम्मी को बोलता हूँ, लेकिन जब नानी आएगी मैं कह दूंगा उनके जाने के बाद कि आपने क्या बोला था।
आज जीजी ने हरमन के लिए खाना बनाकर बहुत अच्छी गलती की। मेरी किचन से छुट्टी। अरे चिंटू, मैं बनाती हूँ ना खाना आपके लिए। पहले चॉकलेट वाला दूध, फिर खीर, फिर पराठे, सब कुछ बना दूंगी। जाकर खेलो। पहले चॉकलेट वाला दूध ही। ओके, पहले चॉकलेट वाला दूध ही। जाओ, मैं अब भी बना कर लाई। पहले चॉकलेट वाला दूध। मलिका दी, मुझे भी साथ ले चलिए ना। घर पे बैठे बैठे साजिशें कम पड़ गई थी क्या, जो साथ चलना है? देख, सौम्या पहले ही बहुत परेशान है, अब उसे बख्श दो। नहीं मलिका दी, इस बार कोई भी साजिश नहीं। मैं सौम्या से मिलकर माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मलिका दी, ले चलिए ना। देखो रानी, अगर सच में दिल से तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है ना, तो मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। लेकिन अभी सौम्या से मिलने का सही समय नहीं। फिर कभी ले चलूंगी, ठीक है? चलती हूँ। रानी, तू सच में बदल गई है या ये तेरे पुराने नाटक का कोई नया सीन है? मैं जानती हूँ मुझ पर कोई यकीन नहीं करेगा, कि मैं ये साबित करके रहूंगी कि मुझे मेरी गलती का एहसास है और मैं सचमुच में बदल गई हूँ। चलो घर चलते हैं, अब यहाँ क्या बचा है? सौम्या, घर नहीं रहा तो क्या हुआ? तुम्हारे घर वाले तो हैं ना? हम सब मिलकर कोई हल ढूंढेंगे। चिंता ना कर। देख, पहले खाना खा। हरमन जी को भूख लगी होगी, उनका खाने का टाइम हो गया। दी, वो शायद उन्होंने अभी तक कुछ खाया नहीं। मैं वो सौम्या, रखा भी होगा यहाँ कहीं। सौम्या, क्या कर रही हो? सौम्या, क्या कर रही हो सौम्या? हरमन जी को भूख लगी होगी, उन्हें भी तो कुछ खाने के लिए देना होगा ना। उन्हें भी तो जरूरत होगी ना। मैं कैसे उनके लिए खाना बनाऊं? कुछ तो बनाना पड़ेगा उनके लिए। ये देख, मैं लेके आई ना खाना। जा, हरमन को खिला के आ। जा, अपने हरमन को खाना खिला दे जाके, और उनको समझाना, कहना वो चिंता ना करे, सब ठीक हो जाएगा। रोना नहीं। और सुन, ये आंखें पोंछ पहले। तुम्हारी आंखों में अगर वो आंसू देखेगा ना, वो और दुखी हो जाएगा। चल, शाबाश। अरे इंस्पेक्टर साहब, यार मान जाओ ना यार बात। यार मैंने गुलाबों को बचाने के लिए गोली चलाई थी, अगर नहीं चलाता तो गुलाबों को मार देता। कोर्ट में सबूत मांगे जाएंगे, अब क्या बोलेगा? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा यार, मैं अपनी गुलाबों की कसम खाता हूँ। तेरी गुलाबों कोई गीता, कुरान या बाइबल नहीं है तो तू कसम खाकर बोल देगा और सब यकीन कर लेंगे। यार मेरी गुलाबों ना मेरे लिए गीता, बाइबल और कुरान से कम नहीं है यार। मैं दुनिया में किसी की भी झूठी कसम खा सकता हूँ, गुलाबों की नहीं। ओए बकवास गलना कर, चुप हो जा। अरे यार बात मान लो ना यार। नहीं, रोना नहीं। तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारा रोना पसंद नहीं।
संभालो अपने आप को, मैं बहुत जल्दी बाहर आऊंगा। और तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मुझे तो जेल जाने की आदत है। लेकिन ये सब मेरी वजह से हुआ है जी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत बोल, कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। अरे तुम खाना लाई हो? यार बहुत भूख लग गई है गुलाबो, और तुम्हारे हाथ में डब्बा देखकर ना तो भूख बढ़ गई। चलो जल्दी से खाना खिला दो। नहीं आ जाता तुम घर पे अकेले मत रहना, किसी न किसी को अपने साथ जरूर रखना, ठीक है? तुझे रहनुमा मैं बना लूं, इतनी हो मुझ पे इनायत, तुझे और डरना तो बिल्कुल मत। इतनी हो मुझ पे इनायत, तेरे सजदे में सर झुकाऊं। कैसे कहूँ आपसे, अब हमारा घर नहीं रहा, हमारे सपनों का घर अब बिखर चुका है। यार अभी हमारे सपनों के घर की नींव भी नहीं डली थी और ये हो गया। सुनो, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो हमारे सपनों के घर को तुम पूरा कर लेना। ये क्या है, आप चुपचाप से खाना नहीं खा सकते? लीजिए खाना खाइए। इतनी सारी बातें करते हैं आप, खाना खाते हुए बात नहीं करते हैं। हाँ मामी जी, शायद थोड़ी देर हो गई हमें आने में। कल से ना और जल्दी आएंगे, बिल्कुल टाइम पे। कतार में और भी लोग हैं। ये खाना रख ले दरोगा, मेरे बेटे को भूख लगे तो उसे खिला दे, और अगर ना लगे तो फेंक दे। चल वरुण। मैडम, आपके मिलने का टाइम खत्म हो गया, आप चलिए। सुनिए, मुझे 1 मिनट और दे दीजिए, बीवी से कुछ बात करनी रहेगी। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट। सुनो गुलाबो, चाहे जो हो जाए तुम कोर्ट में नहीं आओगी। क्यों जी? नहीं, तुम वहां नहीं आओगी बस। भले मुझे फांसी की सजा सुना दी जाए पर तुम कोर्ट में नहीं आओगी। पर वहां मेरा आना तो... यार समझो ना यार बात को, वो कोर्ट की कार्रवाई में बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते, तुम उनके जवाब नहीं दे पाओगी। और तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जी पर मैं... तुम कोर्ट में नहीं आओगी बस। यार कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं भी नहीं होगा ना तुम्हें बचाने के लिए, और फिर तुम परेशान हो जाओ, और मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। ठीक है जी। मैडम, आपका 1 मिनट हो चुका है, इससे ज्यादा टाइम हम आपको नहीं दे सकते। ठीक है, थैंक यू। मैं चलती हूँ जी, अपना ख्याल रखिएगा। गुलाबो, जो कहा है वो याद रखो। नानी, आपको मामा की याद आती है ना?
मुझे भी उनकी याद आती है और मामी की भी याद आती है। जब मामा जेल से छूट जाए तो आप उन दोनों को लेकर आइएगा घर। मुझे यहाँ पर उनके बिना अच्छा नहीं लगता। सौम्या मामी के पास, नानी ऑलरेडी परेशान, और परेशान मत करो उन्हें। चल यहाँ से चल। मम्मी जी, कल कोर्ट की सुनवाई है, केस हमारे हक में होगा और देखिएगा हरमन को कल ही जमानत हो जाएगी। बस आप टेंशन मत लीजिए। आपके इस थोड़े से मुखड़े पर ना टेंशन बिल्कुल नहीं जचती है। वही तो, ये सही गल की वरुण। अरे भाई, शहर का सबसे बड़ा वकील है, क्यों चुटकियों में जमानत दिलवा देगा। प्रीतो ने शहर का सबसे बड़ा वकील किया है हरमन की जमानत के लिए, और मुझे लगता है कि हरमन जमानत पर अब जरूर रिहा हो जाएगा। ऐसा ही हो। लेकिन हम इस तरह से हाथ पर हाथ धरे बैठ भी तो नहीं सकते हैं ना जी। दी, एक की जमानत के लिए दो वकील नहीं होते। हाँ पुत्र, जो वकील वो लोग कर सकते हैं वैसा हम सोच भी नहीं सकते। तो इट्स बेटर क्यों नहीं करने दिया जाए, बेटा उनका भी है। हाँ सौम्या, जो होगा अच्छा ही होगा। फिर भी तुम सौम्या को अपने साथ घर ले जाओ, क्योंकि मेरे साथ जाने में इसको खतरा हो सकता है। चलें भी, घर चले। घर में नहीं मिलना था तो मेरे ऑफिस आ जाते, ऐसे इस तरह से। गल है ये वकील कि मैं ऐसी माकूल जगह चाहता था जिसमें मैं अगर कोई बोलूं बात कि मेरी वाणी, मेरी आवाज जो है हवा में फना हो जाए, किसी को सुनाई ना। मैं समझ सकता हूँ बेटे को लेकर आपके इस फिक्र को, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। और फिर सोसाइटी वालों को भी जवाब देना पड़ता है। पैसा पानी की तरह बांधांगा। फैसला वन साइडेड होना चाहिए। ओनली हरक सिंह। कल समझाई? हरक सिंह जी, मुझे कल अदालत में तो पहुंचने दीजिए, 2 मिनट में फैसला हो जाएगा, और वो भी आपके हक में, और होगा वैसे ही जैसा आप चाहते हैं। एक और गल सुन ला वकील, हरमन को जमानत नहीं मिली। बिल्कुल ऐसा ही होगा।